हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों फाइनली जीडीसी वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है और एक और आरआरसी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली एक और आरआरसी से जीडीसी एग्ज़ाम का ईसीए टेंडर जारी हो चुका है। जीडीसी की प्रोसेस यहाँ पर फास्ट देखने को मिल रही है, तो इस आरआरसी का जीडीसी एग्ज़ाम जो है जल्दी ही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कौन से आरआरसी ने अब जो है जीडीसी एग्ज़ाम का ईसीए टेंडर जारी किया गया है। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड और जीडीसी की पल पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर IREPS मतलब कि आपका इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। रेलवे के जितने भी टेंडर्स होते हैं उसकी सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सामने रिजल्ट हमने ओपन कर लिया। देखिए SER मतलब कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर के पर्सनल डिपार्टमेंट से साउथ ईस्टर्न रेलवे से जो है जारी किया गया है। टेंडर नंबर यहाँ पर दिया गया है RRC SER ECA GDC 2024। टेंडर का टाइटल दे रखा है, आप देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड ऑल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग जैसे आपका प्रिपेयर करना, आपका रिजल्ट, पैनल वगैरह इस तरह से। स्टेटस पब्लिश हो चुका है। तो वर्क एरिया इसका वर्क रखा गया है। ड्यू डेट और टाइम जो है तो 30/8/2024 तक के जो है सारी जो कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है वो 30/8/2024 तक के पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब कि अभी आपके लगभग 32 दिन यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोपहर में 3 बजे इसका जो है टेंडर बंद कर दिया जाएगा उसके बाद 30 अगस्त को। तो यहाँ पर एक्शन पर हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए पूरा यहाँ पर फॉर्मेट ओपन हो चुका है। RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से दिया गया है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग GDC की CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा आपकी जो 2023 की GDC की वैकेंसी थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर 2024 में फिर से इसने जो है ALP और ट्रेन मैनेजर मतलब कि गुड्स गार्ड की आपकी वैकेंसी निकाली है और टेक्नीशियन की वगैरह की अभी नहीं निकाली है। लेकिन यहाँ पर 3 साल का जो है 2024 से 2027 तक के जो है ECA टेंडर मतलब कि जिसको भी मिलेगा तो उसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया जाएगा। आगे पब्लिश हो चुका है। तो देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं आप सभी के सामने। तो ये टेंडर डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, आप सभी के सामने मैंने ओपन किया है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है पूरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर बिडिंग टाइप लिखे नॉर्मल टेंडर है, ओपन जो है टेंडर टाइप ओपन रखा गया है और प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगी इसमें रिक्वायर्ड है यहाँ। और एडवर्टाइज वैल्यू वगैरह भी यहाँ पर दी गई, बिडिंग स्टाइल वगैरह भी दे रखा है। तो सिंगल रेट फॉर ईच शेड्यूल आइटम दिया गया है। अर्नेस्ट मनी वगैरह इनका जो है सब कुछ दे रखा है। टोटल पीरियड रहेगा तो 3 साल के लिए यहाँ पर ECA टेंडर दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनका जो है बेसिक वैल्यू वगैरह दिया गया है और CBT आइटम्स वगैरह सबके रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है 8 पेयर। तो यहाँ पर जब आप देखेगा तो नीचे यूनिट वगैरह भी दे रखी है। इसमें क्वान्टिटी मतलब कि 45,000 और रेट 425 के अकॉर्डिंग इनका अमाउंट इतना बन रहा है। ये नंबर्स वगैरह इस तरह से देख सकते हैं आप। और यहाँ पर बाकी और सभी सेकंड नंबर पे CBT क्वेश्चन पेपर डेवलपमेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश में बनाया जाएगा, इस तरह से दिया गया है। बाकी सारे आपके जो है स्पेशल टेक्निकल क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ दे रखा है। स्पेशल फाइनेंशियल क्राइटेरिया मतलब कि आपका फाइनेंशियल जो है बीड होगी, उसके बाद टेक्निकल बीड वगैरह सब कुछ होगा। ऐसा एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई है। अब इसके बाद ही जब नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। आपके जो है टोटल 7 सेक्शन इन्होंने दिए गए हैं जिसमें आपका एनेक्सर PDF दिया गया है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह के ये जो हम बोल सकते हैं स्कोप ऑफ सर्विस के बारे में दिया गया है इंस्ट्रक्शंस और स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो स्पेशल कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ECA टेंडर जो है देने के लेकर के तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है। फिर जनरल कंडीशन आपकी और सर्विस के रिगार्डिंग दी गई है। पेमेंट टर्म्स एंड पेनल्टी क्लॉजेस भी दे रखा है कि मतलब कि जो है जिसको भी ECA टेंडर मिलेगा तो उसका पेमेंट कितना होगा, किस तरह से उसके टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। और यदि किसी चीज़ में अगर फॉल्ट पाया जाता है तो उसको पेनल्टी दी जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है। देखिए सिलेबस फॉर GDC एग्जामिनेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है सिलेबस फॉर GDC एग्जामिनेशन। तो इसे अभी हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद ही मेथडोलॉजी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बिड्स मतलब कि जैसे आपका फाइनेंशियल बिड होता है, टेक्निकल बिड्स होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर जो है मेथड वगैरह दे रखा है। तो दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर हमने एनेक्सर X मतलब ओपन कर लिया है जो कि डिटेल ऑफ सिलेबस फॉर सेटिंग्स क्वेश्चन पेपर ऑफ CBT मतलब कि आपका जो है CBT जिसका होगा मतलब कि आपका ट्रेन मैनेजर हुआ, टेक्नीशियन वगैरह हुआ, ALP का हुआ। तो आप सभी को पता है कि अभी जो है ALP और सिर्फ ट्रेन मैनेजर का ही पेपर निकाला गया, मतलब कि वैकेंसी निकाली गई थी साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो आपका
जो जीडीसी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो टेक्नीशियन का एग्जाम लिया ही जाएगा, इसलिए जो है इसका टेंडर 3 साल तक रहेगा, इसलिए जो है इसको टेक्नीशियन के रिगार्डिंग भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो मैथमेटिक्स पार्ट है, मतलब कि आपका नॉन टेक्निकल जैसे मैथमेटिक्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ही जीडीसी फॉर जूनियर इंजीनियर, देखिए जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी अभी आपकी आएगी, क्योंकि 2023 में इन्होंने रद्द किया है, तो 2024 में आपकी जो है जेई की वैकेंसी आएगी। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसा आपका रहेगा, जिसमें आपका सिलेबस शेल बी एज फॉलो द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वगैरह इसके बारे में, और टेक्निकल एबिलिटी जो भी जिस ब्रांच से जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरेगा, जैसा इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th लेवल तक आएगा सीबीएसई पैटर्न पर। उसके बाद ही बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, जो ओपन मार्केट में जो सिलेबस दिया गया है सेम एज इट इज़ जो है जीडीसी के लिए भी सिलेबस दिया गया है। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी, मतलब कि फॉर टेक्निकल एबिलिटी प्लीज़ रिफर एज एनेक्सर XA XB XC XD एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो है टेक्निकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इनका दिया गया है। तो 3 ईयर डिप्लोमा, जैसा मैंने ओपन मार्केट का भी जेई का नोटिफिकेशन आया आपका RRB जेई का, तो उसमें जो आपका 3 ईयर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग जो ब्रांच का नाम दिया गया है और उसका एग्ज़ाम ग्रुप दिया गया, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी जूनियर इंजीनियर के लिए इसके लिए दिया गया है। सिविल के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस वगैरह दे रखा है, जैसा ओपन मार्केट में वैसा सेम इधर भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, फिर देन नीचे आएंगे तो और मैकेनिकल के लिए आपका जो है अलाइड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, मैकेनिकल उसकी सब ब्रांच के लिए। तो इस तरह से आपका जो है जीडीसी में भी जो आपका जो एग्ज़ाम होगा ALP और टेक्नीशियन प्लस हम बोल सकते हैं जेई का, और उसके साथ अगर बात करें तो आपका जो इसमें ट्रेन मैनेजर के बारे में दिया नहीं गया, लेकिन ट्रेन मैनेजर का भी आपका जो सिलेबस होगा, आप सभी को पता है कि बेसिक नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैथ्स हुआ, आपका रीजनिंग हुआ, फिर बेसिक साइंस वगैरह हुआ और जनरल अवेयरनेस वगैरह क्वेश्चन हुए, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एनेक्सर फर्स्ट भी हमने ओपन किया आप सभी के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता RRC कोलकाता, मतलब कि आपके RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में, तो इसी की वेबसाइट को ओपन जो है उसी से जो हमने यहाँ पर टेंडर का एनेक्सर ओपन किया हुआ है, जो कि आपका जीडीसी का ECA टेंडर के रिगार्डिंग दिया गया है, और ये यहाँ पर RRC कोलकाता की तरफ से जारी किया गया है। तो इसका जो पीरियड रखा गया है, तो 120 के दिन के अंदर इनको जो है फिक्स और ओपनिंग करना होगा इसको ECA टेंडर को। इस तरह से आपका सब कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन स्कोप के बारे में भी, सर्विस के बारे में दिया, मतलब कि स्कोप ऑफ सर्विस, मतलब कि जो आपका कौन कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी होगी, मतलब ECA टेंडर जिसको मिलेगा, तो उसके बारे में हम नोटिस दिया गया है। इसे हम आपके सामने ओपन कर लेते हैं। तो देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कोप के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन एंड स्कोप ऑफ सर्विस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पर ब्रीफ में दिया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और उसका ज्यूरिडिक्शन वगैरह के अंतर्गत दिया गया है, और फंक्शन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो जीडीसी होता है, तो यहाँ पर 25% और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के अंतर्गत जो है वैकेंसी फिल की जाती है। और स्टेज ऑफ जीडीसी प्रोसेस, तो देखिए यहाँ पर इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, सबसे पहले जो RRC के द्वारा जो है नोटिफिकेशन निकाला जाता है और एप्लीकेशन डाटा जो है शेयर किया जाएगा RRC ACR कोलकाता के द्वारा, उसके थ्रू, और कंबाइन द डाटाबेस प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कि आपका जैसे ग्रुप A दिया है तो आपका ALP टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप B हो गया, ग्रुप 2 मतलब कि आपका जेई हो गया, और ग्रुप 3 मतलब आपका ट्रेन मैनेजर हो गया, इस तरह से हो सकता है। और ये जो है अपने डिफरेंट लैंग्वेज में, और शेड्यूलिंग और कैंडिडेट्स फॉर CBT बाय ECA, तो जो कैंडिडेट्स का डाटा होगा CBT के लिए ECA को जो है जारी करेगा। फिर इश्यू ऑफ ऑल लेटर एंड एडमिट कार्ड बाय ECA, तो देखिए यहाँ पर ECA के द्वारा है, मतलब जिसको एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का ECA टेंडर जिसको मिलेगा, वो अपना जो है कैंडिडेट का कॉल लेटर बोल सकते हैं या फिर एडमिट कार्ड जारी करेगा। मॉक टेस्ट भी ECA, मतलब जिसको एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को ही देना होगा। उसके बाद CBT प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो ECA को करवाना होगा। प्रिपरेशन रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट भी बनाना होगा तो वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को ही बनाना होगा, मतलब सारा सब कुछ जो है जिसको टेंडर मिलेगा उसी को करना होगा। उसके बाद CBAT मतलब साइको टेस्ट भी आपको जो है ECA के द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद आपका जो है ECA अगर देखा जाए तो जो टेस्ट बैटरी होती है, मतलब हम बोल सकते हैं जो साइको टेस्ट में आपको जो बैटरी होती है उसका टेस्ट भी जो है ECA एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को वही देगा। उसके बाद जो आपका प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ देयर स्कोर कार्ड एंड शेयरिंग विद RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता बाय ECA, तो ECA के द्वारा ही साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता को जो है कैंडिडेट्स का जो है लिस्ट
शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के मतलब स्कोर कार्ड वगैरह शेयर करना होगा आरआरसी कोलकाता के लिए को। और उसके बाद ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो है कैंडिडेट के शेयर किए जाएंगे, इस तरह से दे रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। और उसके बाद जो भी और प्रोसेस होगी वो किसके द्वारा होगी, वो आरआरसी के द्वारा होगी बाकी आगे की प्रोसेस। तो मतलब कि आपका कुल मिलाकर के सीबीटी करवाना और उसका रिजल्ट देना और सीबीएटी साइको टेस्ट करवाना और आपका जो है फाइनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट देना, मेरिट लिस्ट देना, या फिर हम बोल सकते हैं उसके बाद स्कोर कार्ड देना, जो है सब कुछ ईसीए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। और बाकी जो है लास्ट आखिरी की प्रोसेस होगी डीवी के बाद की, वो सब आरआरसी के द्वारा करवाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर और देख रखा है कि जो सिलेक्शन थ्रू दिस जीडीसी एग्ज़ाम, तो जो जीडीसी एग्ज़ाम जिसके लिए ईसीए टेंडर जारी किया गया, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो है सिलेक्शन किए जाएंगे या फिर वैकेंसी फुलफिल की जाएगी। तो देखिए In this examination, General Department and Competitive Exam (GDC), it is proposed to conduct examination among eligible railway employees for promotion to जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, नॉन टेक्निकल मतलब एनटीपीसी की आपकी जैसे ग्रेजुएट लेवल की हुई, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस तरह से। और नॉन टेक्निकल में जो आपका पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th बेस पर जूनियर क्लर्क हुई, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क वगैरह की। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन और मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी की भी जो है पोस्ट यहाँ पर जीडीसी के थ्रू भरी जाती है। तो जिस भी ईसीए कंपनी को ईसीए टेंडर मिलेगा तो उसी के द्वारा जो है 3 साल के अंदर अंदर जो है अगर ये वैकेंसी आती है तो उनके द्वारा ही भरा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि आपने साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा भी अपना जीडीसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग के लिए ईसीए टेंडर जारी कर दिया है। तो मे भी चांस है कि यहाँ पर आपका 32 दिन मतलब 30 अगस्त तक आपका जो है इसका ईसीए टेंडर की प्रोसेस चलेगी। तो उसके बाद ये मान के चलिए सितंबर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर से नवंबर में इसकी जो है एग्ज़ाम हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ही इसका जो है फाइनलाइज हो जाएगा ईसीए टेंडर का। तो मे भी चांस है कि सितंबर के बाद आपका जो है फाइनली अक्टूबर से नवंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी साउथ ईस्टर्न वाले छात्रों के लिए, जीडीसी एग्ज़ाम वाले के लिए। तो इसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।